जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म मुनाफिक के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है और एंड में एक ट्विस्ट भी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एडम नाम का आदमी दिखाया जाता है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को कार से बाहर निकालता है और उसके बाद अपनी बीवी के पास जाता है जो कि जख्मी हालत में रोड पे पड़ी थी। उसकी बीवी ऊपर वाले को याद कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि उसकी मौत निश्चित है और उसको मरता हुआ देख के एडम को एक सदमा लगता है और वो रोने लगता है। इस हादसे के बाद हमें कुछ महीनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम एडम को देखते हैं जो कि हर वक्त अपनी बीवी को याद किया करता था। वो ऊपर वाले से बहुत ही दुखी था और वो उनसे एक ही सवाल पूछता था कि आखिर उन्होंने उसकी बीवी को उससे अलग क्यों किया। फिर हमें मरिया नाम की एक लड़की का घर दिखाया जाता है जो कि अपने पिता उस्मान और अपनी स्टेप मदर के साथ रहती थी। उस्मान उस गांव का काफी अमीर आदमी था और उसकी सब लोग इज्जत करते थे। इतना बूढ़ा होने के बावजूद भी उसने एक जवान लड़की से शादी करी थी जो कि मरिया की उम्र की थी और वो मरिया को कुछ नहीं समझती थी, इसीलिए वो उसे हमेशा परेशान करती रहती थी। जब मरिया अपने रूम में जा रही होती है तो रास्ते में उसे एक बॉक्स मिलता है। जब वो उस बॉक्स को उठाती है तो हम उसके पीछे एक साये को देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि मरिया के घर में कोई साया है। तभी उसकी माँ वहाँ पे आती है और उससे उसका बॉक्स छीन लेती है। वो उससे कहती है कि आइंदा वो इस बॉक्स को बिल्कुल ना छुए। इधर एडम जब अपने रूम में होता है तो उससे मिलने उसका बेटा आता है जो कि उससे कहता है कि आज सपने में उसकी माँ उसे दिखी और उन्होंने कहा था कि वो बहुत जल्द वापस आने वाली हैं। एडम ये सुन के अपने बेटे को समझाता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है तो वो वापस नहीं आ सकती। अगली सुबह वो उसे उसकी माँ की ग्रेव के पास ले जाता है और उसे दिखाता है कि उसकी माँ मर चुकी है। जब वो अपने बेटे से बात कर रहा होता है तो वहाँ पे काम करने वाला आदमी उसे घूर रहा होता है। ये देख के एडम हैरान हो जाता है और अपने बेटे को लेके वहाँ से चला जाता है। मरिया एक ऑफिस में काम करती थी जहाँ पे उसका बॉस उसे पसंद किया करता था। उसे उसके बैग से एक डिप्रेशन की गोली मिलती है तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो ये गोलियां क्यों खा रही है। मरिया उसे कोई बात नहीं बताती और वहाँ से जाने लगती है। तो उसका बॉस उससे कहता है कि उसे उसकी चिंता है तो वो उसे सारी बात बताए, लेकिन मरिया उसे बिन कुछ बताए ही वहाँ से चली जाती है। रात को एडम से मिलने उसका बेस्ट फ्रेंड अजमान आता है जो कि उससे पूछता है कि वो दोबारा मस्जिद में काम करना शुरू कब से कर रहा है। दोस्तों, दरअसल एडम और अजमान दोनों मिल के भूतों को भगाया करते थे। एडम अजमान को बताता है कि उसकी बीवी की मौत के बाद वो काफी टूट गया है और उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता, इसीलिए वो कभी काम नहीं करेगा। इधर मरिया की माँ जब उसके रूम में होती है तो वो उसकी किताबें चेक करने लगती है और तभी उसे दो शैतान की किताबें मिलती हैं जिसे देख के वो काफी डर जाती है। इधर मरिया जब ऑफिस से निकलने के लिए लिफ्ट में जाती है तो अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है। इससे वो काफी डर जाती है और वहाँ की लाइट भी बंद होने लगती है। तभी हम उसके सामने एक आत्मा के पैर को देखते हैं जो कि काफी भयानक थे। मरिया ऊपर वाले को याद करती है तो लिफ्ट अपने आप खुल जाती है। उसके बाद मरिया अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकलने जाती है। तभी उसका बॉस उसे रोकने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, लेकिन मरिया उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इधर एडम मौलवी से मिलने जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। मौलवी उसे बताता है कि वो सारी बात भूल जाए और ऊपर वाले को याद करे। तो एडम उससे कहता है कि जिसने उसकी बीवी को मारा है वो उसे सबक सिखा के ही रहेगा, लेकिन मौलवी उससे कहता है कि बदला लेने से कुछ नहीं होगा, अगर वो उसे माफ कर देगा तो ऊपर वाला उसकी मदद करेगा। लेकिन एडम उसकी नहीं सुनता क्योंकि उसे बदला चाहिए था। इधर मरिया जब घर जा रही होती है तो अचानक उसकी गाड़ी टनल में रुक जाती है। वो अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए बाहर निकलती है तो उसके सामने एक बॉल आके रुकती है। ये देख के वो काफी डर जाती है और गाड़ी में जाके बैठ जाती है। तभी वहाँ पे एक छोटा बच्चा आता है जो कि उस बॉल को उठा के खेलने लगता है और जब वो मरिया की तरफ मुड़ता है तो हम देखते हैं कि उसका चेहरा जला हुआ है। तभी वो लड़का गायब हो जाता है और मरिया उसे देख के काफी डर जाती है। तभी दो आत्माएं मरिया के सामने आती है जिसे देख के वो काफी डर जाती है। इधर एडम जब अपने घर में होता है तो उसे अपने घर के बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो उसे वो माली दिखता है जो कि उसके घर से भाग रहा था। ये देख के वो काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो बंदा उसके घर में क्या कर रहा था। मरिया को उसका बॉस उसके घर तक छोड़ देता है और उसकी माँ उसका शुक्रिया अदा करती है उसे घर पहुंचाने के लिए। उसका बॉस उससे कहता है कि वो मरिया को बहुत पसंद करता है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है। मरिया की माँ उससे कहती है कि वो भी चाहती है कि वो ही उससे शादी करे। इस बारे में वो मरिया से बात करेगी और उसके बाद उसका डिसीजन उसे बताएगी। इधर एडम जब सो रहा होता है तो उसे अपनी बीवी का सपना आता है। वो अपने आप को उस एक्सीडेंट की जगह पे पाता है जहाँ उसे उसकी बीवी का चश्मा मिलता है। वो उसे देख के बहुत रोता है और तभी उसकी बीवी उसके सामने
सामने आती है। वो एडम से कहती है कि आखिर कब तक वो उसे याद करता रहेगा। तो एडम उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसे कभी नहीं भूल सकता। उसकी बीवी उससे कहती है कि वो सिर्फ ऊपर वाले को याद करे और सब ठीक हो जाएगा। तभी उसकी बीवी के मुंह से खून निकलने लगता है और एडम की आंखें खुल जाती हैं। अपने सामने वो अपने बेटे को पाता है जो कि उसे बताता है कि ग्रैंडपा आए हुए हैं। ये सुन के एडम अपने पिता को रिसीव करता है और उसका पिता उसे बताता है कि उसकी माँ और उसे उसकी चिंता हो रही थी, इसीलिए वो यहाँ पे देखने आया है कि सब ठीक है या नहीं। इधर मरिया जब अपने घर में प्रेयर कर रही होती है तो अचानक उसका दरवाजा खुल जाता है। तभी एक हवा की लहर आती है जिससे उसकी कुर्सी हिलने लगती है। मरिया ये देख के हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है। तभी डीमन के हाथ उसे पकड़ते हैं जिससे वो काफी डर जाती है। वो डर के मारे बेड पे चढ़ जाती है और रोने लगती है और देखती है कि उसके हाथ खून से लथपथ हो गए हैं। तभी वो अपने सामने डीमन को देखती है जिससे वो जोर से चिल्लाती है। जब उसे चिल्लाने की आवाज उसकी माँ सुनती है तो वो ऊपर आती है जिसने अपने शरीर को पूरी तरह जकड़ रखा था। उसकी माँ एडम को फोन करके सारी बात बताती है और उससे मदद मांगती है। एडम अपने दोस्त को लेके उनके घर जाता है ताकि वो उस डीमन को निकाल सकें। एडम मरिया से मिलता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। तो वो उससे कहती है कि वो ऊपर वाले को याद कर रही है। वो हर टाइम ऊपर वाले को याद करती है लेकिन न जाने क्यों कोई उसे डरा रहा है। ये सुन के एडम समझ जाता है कि वो डीमन है जो कि नाटक कर रहा है। वो उसे बाहर आने के लिए कहता है तो वो डीमन बाहर आता है। तभी मरिया वहां से गायब हो जाती है और टेरिस से आवाज आने लगती है। वो डीमन जोर से चिल्लाने लगता है और उनसे कहता है कि वो दोनों यहाँ से चले जाएं, वरना वो उन दोनों को जान से मार डालेगा। ये देख के एडम और उसका दोस्त चैंटिंग करने लगते हैं और वो डीमन अपने शक्तियों से एडम के दोस्त को उठा के पटक देता है। उसके बाद वो डीमन दीवार पे चलने लगता है और एडम से कहता है कि वो सबका सर्वनाश कर देगा। एडम चैंटिंग पढ़ता है जिससे मरिया की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और वो डीमन एडम से कहता है कि वो सतर्क रहे क्योंकि शैतानों का शैतान आ रहा है जिसका नाम दज्जल है और वो उन सबको मार डालेगा। तभी वो मरिया की बॉडी को छोड़ देता है और मरिया नॉर्मल हो जाती है। मरिया के मुंह से कील की उल्टी होती है जिसे देख के एडम हैरान हो जाता है। मरिया की माँ एडम और उसके साथियों का शुक्रिया अदा करती है वहाँ पे आने के लिए। तभी वहाँ पे मरिया का बॉस आता है जो उन्हें देख के हैरान हो जाता है। वो मरिया की माँ से कहता है कि उसने इन लोगों से मदद क्यों ली। ये लोग रिलीजन के नाम पे ड्रामे करते हैं और जो पोजेस नहीं होता उसे भी पोजेस्ड बताते हैं। इन लोगों ने पैसा कमाने का जरिया बना रखा है और कुछ नहीं। इधर एडम का पिता एडम के रूम में जाता है और छानबीन करता है जहाँ पे उसे एडम की बीवी की तस्वीरें मिलती हैं और उसे उसका टूटा हुआ चश्मा भी मिलता है। तभी उसकी नजर कुछ पेपर पे पड़ती है जो कि एडम ने अपनी बीवी के लिए लेटर लिखे हुए थे। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसका बेटा पागल हो गया है। वो उन लेटर्स को अपने साथ ले जाने लगता है लेकिन तभी एडम वहाँ पे आके उन लेटर्स को छीन लेता है और अपने पिता से कहता है कि आइंदा वो उसके रूम में ना आए। इधर मरिया की माँ अपने उस बॉक्स को ढूंढ रही होती है और उसे वो बॉक्स कहीं नहीं मिलता। वो मरिया से पूछती है कि उसने उसका बॉक्स कहाँ रखा है तो मरिया उससे कहती है कि उसने उस बॉक्स को नहीं छुआ है। ये सुन के वो उसे धक्का दे देती है और उससे कहती है कि वो जानती है कि ये उसी का काम है। इधर ऑफिस में मरिया के बॉस के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उससे कहते हैं कि वो मरिया को इतना प्यार करता है लेकिन मरिया उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। मरिया के पिता काफी अमीर इंसान हैं और वो हाल ही में विकलांग हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ब्लैक मैजिक करवाया है ताकि वो मरिया से शादी करके उसकी संपत्ति ले सके। ये सुन के मरिया के बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो उस बंदे को बुरी तरह पीटता है। रात को मरिया अचानक रात में कहीं जा रही होती है और जब उसकी माँ ये देखती है तो वो उसे रोकने की कोशिश करती है। मरिया की आंखें ब्लिंक नहीं कर रही होती जिससे हमें पता चलता है कि वो डीमन फिर से उसके शरीर में आ गया है। मरिया अपनी माँ को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि वो एक फिल्दी वुमन है। उसके बाद वो उसे घसीट के मारने के लिए ले जाती है लेकिन उसकी माँ उससे माफी मांगती है तो वो उसे छोड़ देती है। इधर एडम जब रात को सो रहा होता है तो उसका बेटा उससे मिलने आता है। वो उससे कहता है कि माँ उसके सपने में आई थी और वो असलियत में वापस आ गई है। ये सुन के एडम उससे कहता है कि वो चुपचाप जाके सो जाए तो उसका बेटा उसका हाथ पकड़ के उसे उसकी माँ को दिखाने ले जाता है। तभी एडम को टेरिस से आवाज आती है तो उसे लगता है कि शायद उसके ग्रैंडपा ऊपर हैं। लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो वहाँ पे वो अपनी बीवी की आत्मा को देखता है जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। इधर मरिया का बॉस उसे फोन करता है और उससे कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है तो मरिया के अंदर मौजूद डीमन उसे भड़का देता है। वो उससे कहता है कि उसे वो नहीं बल्कि एडम पसंद है और वो उसके साथ कई बार सो भी चुकी है। ये सुन के उसके बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो एडम से बदला लेने का सोचता है। इधर मरिया की माँ उस्मान के पास जाती है और उसे बताती है कि उसकी बेटी ने उसे मारने की कोशिश की लेकिन उस्मान उसकी बात पे यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि वो झूठ ना बोले।
इधर मौलवी जब अपने कार से कहीं जा रहे होते हैं तो उन्हें अपने कार के छत से कुछ आवाज आती है। ये सुन के वो बहुत डर जाता है और तभी वो अपने कार के पीछे डीमन के हाथ को देखता है। तभी वो डीमन उसकी कार के सामने आ जाता है, जिससे मौलवी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इधर मरिया की माँ एडम को फिर से बुलाती है मरिया को देखने के लिए, लेकिन मरिया के अंदर का डीमन अपनी शक्तियों से एडम के हाथ के पानी को छटक देता है और उसके बाद वो मरिया की बॉडी को इधर उधर झुलाने लगता है। वो एडम से कहता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो यहाँ से नहीं जाने वाला, और उसके बाद वो अपने नाखूनों से जमीन को खुरचने लगता है। एडम कुछ चैंटिंग पढ़ता है जिससे वो डीमन उसके शरीर से निकल जाता है, और तभी उन्हें टेरिस से आवाज आती है तो एडम ऊपर देखता है जहाँ वो डीमन बैठा हुआ था जो उसे घूर रहा था। तभी वो आत्मा उस्मान के रूम में जाती है और उसे उठा के अपने साथ ले जाती है, और जब एडम वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है कि उस्मान गायब है। इधर एडम का दोस्त मौलवी की लाश के पास पहुँचता है और उसे देख के वो काफी हैरान हो जाता है। वो एडम को कॉल करके बताता है कि मौलवी का एक्सीडेंट हो गया है, तो एडम वहाँ पे आने के लिए निकल जाता है। उससे कहता है कि उसे लगता है कि मौलवी की मौत और मरिया के केस के बीच जरूर कोई संबंध है, लेकिन उसका दोस्त उसकी बात पे यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि वो जल्दी यहाँ पे आ जाए। कुछ देर बाद एडम के बेटे का उसे कॉल आता है जो उससे कहता है कि उसकी माँ घर में आ गई है। ये सुन के एडम को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि वो हर वक्त अपनी मम्मी के बारे में क्यों बात करता है। वो तुरंत ग्रेवयार्ड में जाता है और अपनी बीवी की कब्र खोद के उसकी लाश को बाहर निकालता है। उसके बाद वो उसे अपने घर में लेके जाता है, जिसे देख के उसका बेटा डर जाता है। वो अपने बेटे से कहता है कि ये उसकी माँ है जो कि मर चुकी है और ये कभी वापस नहीं आ सकती। वो गुस्से में अपने बेटे का गला दबाने लगता है और तभी उस आत्मा का हाथ उसका गला पकड़ लेता है, जिससे एडम की नींद खुल जाती है क्योंकि वो एक सपना देख रहा था। उसके बाद एडम अपने दोस्त से मिलने जाता है जहां वो लोग मिलकर उस मौलवी की लाश को गाड़ते हैं। वहीं पे एडम अपने पिता को देखता है जो कि ग्रेवयार्ड के माली से कुछ बातें कर रहे थे। ये देख के वो काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर उसके पिता उससे क्या बात कर सकते हैं। एडम जब अपने घर के बाहर पहुंचता है तो मरिया का बॉस उससे मिलने आता है। एडम उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है, तो वो उसका गला पकड़ता है और उससे कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मरिया को छूने की। एडम उसे समझाता है कि मरिया की बातों पे वो विश्वास ना करे क्योंकि उसके अंदर जो डीमन है उसकी आदत है झूठ बोलना। इधर मरिया काफी डिप्रेस्ड होती है तो वो डिप्रेशन की गोलियां खाती है, लेकिन जब वो आईने में देखती है तो वो अपने पीछे उस डीमन को पाती है जो कि उसे घूर रहा था। ये देख के वो काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वो अपने सामने अपनी माँ को पाती है जिसके हाथ में चाकू था। ये देख के वो अपने रूम में जाके खुद को लॉक कर लेती है और तभी उसकी माँ वहाँ पे आके उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। दोस्तों वो डीमन उसे हेलुसिनेशन दिखा रहा था ताकि वो अपनी ही माँ को मार डाले। इधर एडम अपने पिता से पूछता है कि आखिर वो उस माली से क्यों मिल रहे थे, तो उसका पिता उसे बताता है कि उसने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है जो वो उसे बताना चाहता है। लेकिन तभी एडम को मरिया की माँ का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसके पति मिल गए हैं। ये सुन के एडम उनके घर जाता है उस्मान से मिलने के लिए। मरिया की माँ और मरिया उसका स्वागत करती हैं और उससे कहती हैं कि उस्मान की हालत बहुत खराब है। ये सुन के एडम उस्मान के रूम में जाता है और देखता है कि उस्मान वहाँ पे नहीं है। उसे वहाँ पे उस्मान की टोपी मिलती है जिसे वो उठा लेता है और उसके बाद वो मरिया और उसकी माँ के पास आके उनसे कहता है कि उस्मान अपने रूम में नहीं है। तभी मरिया की माँ उससे कहती है कि उसने अपने हाथ में क्या ले रखा है। उस्मान देखता है कि उसके हाथ में टोपी की जगह एक पत्थर है। ये देख के वो उसे नीचे गिरा देता है और तभी उसे मरिया की माँ का कॉल आता है जो कि उससे कहती है कि वो हॉस्पिटल पहुंचे क्योंकि मरिया भी वहीं पे भर्ती है क्योंकि उसकी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। ये सुन के एडम हैरान हो जाता है और देखता है कि वो उस घर में अकेला है, यानी उस डीमन ने उसके साथ छल किया था उसे राह से भटकाने के लिए। इधर मरिया की जब आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि हॉस्पिटल पूरा खाली है। जब वो आगे जाती है तो वो अपने सामने एक उड़ती हुई आत्मा को पाती है, जिसे देख के वो काफी डर जाती है और मॉर्ग रूम में जाके छुप जाती है। वहाँ पे वो कुछ लाशें देखती हैं जो कि अपने आप उठने लगती हैं। तभी वहाँ का दरवाजा अपने आप खुलता है और एक आत्मा उस दरवाजे से झांकती है, जिसे देख के मरिया डर जाती है और अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लेती है। जब वो फ्लैशलाइट जलाती है तो अपने बॉक्स में वो उसी आत्मा को अपने पास देखती है। इधर एडम हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है और मरिया की माँ से मिलता है। वो उसे उसका बॉक्स दिखाता है और उससे कहता है कि ये तलिस्मान किसका था। उसकी माँ उससे कहती है कि ये तलिस्मान उसका है और इसके अंदर जो है वो उनकी फैमिली का प्रोटेक्टर है। एडम उससे कहता है कि उस ऊपर वाले से बड़ा कोई भी नहीं है। तभी एडम को मरिया का कॉल आता है जो उससे कहती है कि वो डीमन उसे एक जगह पे ले आया है और वो यहाँ पे जल्दी आके उसकी जान बचाए। एडम उसे बचाने के लिए निकलता है तो उसका पिता उसे फोन करता है जो कि उससे कहता है कि उसे उससे एक जरूरी बात करनी है।
एडम उससे कहता है कि अभी वो मरिया को बचाने जा रहा है और फोन काट देता है। एडम मरिया को ढूंढने लगता है और जब मरिया उससे मिलती है तो वो काफी डरी हुई थी। मरिया उससे कहती है कि वो इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रही। ये सुन के एडम उसके साथ वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन बार बार वो लोग गोल घूम के उसी जगह पे पहुंच जा रहे थे। तभी एडम मरिया को दूर खड़ा पाता है और एक शक्ति उसे उठा के खींचने लगती है जिससे एडम का सर फट जाता है। जब एडम उठता है तो वहाँ पे वो अपनी बीवी की लाश को देखता है और वहाँ पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ था। ये देख के वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। तभी वो मरिया की आवाज सुनता है तो वो उसकी मदद करने जाता है। मरिया ऊपर से नीचे कूद गई थी और उसका सर से खून निकल रहा था। मरिया उससे कहती है कि उसने अपने अंदर एक सीक्रेट रखा हुआ है। उसकी बीवी को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि वही थी और उसने किसी के कहने पे ये एक्सीडेंट किया था। एडम उससे पूछता है कि उसने किसके कहने पे ये किया था और तभी वो अपने पीछे उस्मान को पाता है जिसको डीमन ने पोजेस कर रखा था। उस्मान उसे बताता है कि उसने ही अपनी बेटी को कहा था वो एक्सीडेंट करने के लिए क्योंकि वो उसे मारना चाहता था लेकिन गलती से उसकी बीवी मर गई। एडम उससे पूछता है कि आखिर वो उसे जान से क्यों मारना चाहता था तो उस्मान उससे कहता है कि वो डीमन की पूजा करता है और उस डीमन ने उसे बहुत सारी संपत्ति दी है और एक खूबसूरत बीवी भी दी है। वो धीरे धीरे सारे गांव वालों को पोजेस करके उस डीमन की पूजा करवाना चाहता था लेकिन वो हर बार उन गांव वालों को आके बचा लेता था जिसकी वजह से उसके काम में बाधा आई और उसने उसको मारने की कोशिश करी। उस्मान एडम का गला दबाने लगता है और उससे कहता है कि उसकी बेटी भी डीमन की पूजा करती थी लेकिन अब वो बदल गई है और वो ऊपर वाले को याद करने लगी है, इसीलिए अब वो उसके साथ उसकी बेटी को भी मार डालेगा। एडम उससे कहता है कि चंद पैसे और शौक के लिए वो सारे गांव वालों का बिलीफ बदलना चाहता था लेकिन वो बहुत ही गलत था जिसकी वजह से वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये सुन के उस्मान कहता है कि शैतान सबसे बड़ा है और वो उसको पुकारता है तो एडम अपने सामने उस शैतान को देखता है। वो शैतान एडम को उठा के पटकने लगता है और उसे बुरी तरह पीटता है। उस्मान उससे कहता है कि शैतान से बड़ा कोई नहीं है लेकिन एडम कहता है कि वो गलत है क्योंकि ऊपर वाले से बड़ा कोई नहीं है और उसे पूरा भरोसा है कि ऊपर वाला उसकी जान जरूर बचाएगा। उस्मान एडम को मारने जाता है लेकिन तभी ऊपर से एक चिंगारी आती है जो उस्मान पे जा गिरती है जिसकी वजह से उस्मान की बॉडी जल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। एडम ऊपर वाले का चमत्कार देख के हैरान हो जाता है और उसकी पूजा करने लगता है लेकिन तभी वहाँ पे एडम का पिता और वो माली आते हैं जो कि उससे कहते हैं कि वो उसे एक सीक्रेट बताना चाहते हैं। वो उसे बताते हैं कि उस एक्सीडेंट में उसकी बीवी के साथ उसका बेटा भी मारा गया था और ये सुन के एडम हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो हर वक्त अपने बेटे को हेलुसिनेट कर रहा था। वो ग्रेवयार्ड में अकेले आया था और वो अकेले में ही बातें कर रहा था, इसीलिए वो माली उसे देख के हैरान हो गया था। एडम ये सुन के हैरान हो जाता है और ऊपर वाले से कहता है कि उसके बीवी और बच्चा जहाँ पे भी हैं वो ठीक ठाक रहें। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मुनाफिक 1 की कहानी। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इस मूवी का ट्विस्ट कैसा लगा। इसका सेकंड पार्ट भी है और अगर आप इस वीडियो पे 4000 लाइक्स कंप्लीट कर देते हैं तो हम इसका सेकंड पार्ट जल्दी लाएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।